Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 12 चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में स्टूडेंट इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ की ज़रूरत होती है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ को बच्चों यूज़ करते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी तो हम ये फार्मूला यूज़ करते थे। तो ये फार्मूला बच्चों हम यूज़ करते थे, E इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब इसको बच्चों एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। ये एक सोर्स चार्ज है और ये बच्चों पॉइंट चार्ज है और इनके बिटवीन में ये डिस्टेंस r स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते थे तो हम ये वाला फार्मूला बच्चों यूज़ करते थे। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों हमें गाजेस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा सुन लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें गाजेस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमें एम्पेयर्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ को डिस्कस करने से पहले बच्चों हमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स पता होना चाहिए। अगर ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपको पता होंगे तो तब बच्चों हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप ये है कि हमने एक गाजियन सरफेस को सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब वो गाजियन सरफेस क्लोज्ड हो और इमेजिनरी हो तो यही पॉइंट लिखते हैं, सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट ये है सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स मैंने दूसरी बात ये कही थी कि गाजियन जो सरफेस होती है वो क्लोज्ड और इमेजिनरी होनी चाहिए। द गाजियन सरफेस will be closed and imaginary। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। तो फाइंड चार्ज enclosed in Gaussian surface, ठीक होगा स्टूडेंट्स। Gaussian surface, ठीक हो गया।
अब स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, इसका मतलब ये है कि हमने चार्ज से मुराद ये है कि उस सरफेस पे बच्चों चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। और चार्ज डेंसिटी से मुराद ये है कि उस सरफेस पे बच्चों कितनी मैग्नीट्यूड से चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, या हमने चार्ज दे रखा है। ठीक हो गया। अब तीसरा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये अगर ये आपको स्टेप्स पता होंगे तो तब आप बच्चों कैलकुलेट कर सकोगे। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि बाय यूजिंग द फ्लक्स फार्मूला फॉर फ्लैट सरफेस ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो वो फ्लैट सरफेस के लिए फार्मूला होता था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट बच्चों ए वेक्टर। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स लास्ट में हम यानी फोर्थ स्टेप में यूजिंग फार्मूला बाय यूजिंग दी फ्लक्स फार्मूला फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है बच्चों। तो चौथा स्टेप ये है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स का फार्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो वो बच्चों फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और बच्चों क्यू, या स्टूडेंट्स इसको हम कहते थे गॉसेस लॉ। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते थे, गॉसेस लॉ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। या आप ये कह दें कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमें बच्चों ये फार्मूला ज़रूरत होती है, या आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग दी गॉसेस लॉ। स्टूडेंट्स हम करते कुछ यूँ है कि इन दोनों फार्मूला को हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से हमें बच्चों इजीली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाती है। अब टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट ये एक होलो है, ठीक है, स्फीयर। अब इस होलो स्फीयर पर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब बच्चों इस पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब वो करनी कौन सी है बच्चों, इनसाइड, इस स्फीयर के अंदर करनी है। तो स्टूडेंट्स करते ये हैं कि लेट्स सपोज हमने इनसाइड वाला एक ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना पड़ता था कि गाउसियन सरफेस ड्रा करनी है। अब वो गाउसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो यही करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पर बच्चों हम ड्रा करेंगे कि गाउसियन सरफेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये बेटा गाउसियन सरफेस है और ये गाउसियन सरफेस क्लोज्ड है और इमेजिनरी है। अब स्टूडेंट्स इस स्फीयर के सेंटर से इसका बच्चों जो सरफेस है, ये बाउंड्री है, सरफेस की जो बाउंड्री है उस तक का डिस्टेंस को हम आर कहेंगे। वो बेटा हमारा रेडियस आर होगा। ठीक है। अब इस स्फीयर के सेंटर से और इमेजिनरी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो हमारे पास आर प्राइम होगा। ठीक है। तो हम यही लिखते हैं, कंसीडर्ड
कि हमारे पास एक होलोस्फीयर है और इस होलोस्फीयर पर हमने बच्चों क्यू चार्ज को बच्चे क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि ये जो आर प्राइम है ये स्टूडेंट्स लेस देन है बेटा आर से, ठीक है, आर प्राइम लेस देन है आर से, ठीक है, ये बेटा आर छोटा है इस आर से, ठीक हो गया। अब हम बच्चों नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमने बच्चों ये वाला फार्मूला यूज करना है, इसको अभी छोड़ दो इस पॉइंट को, अब इस ये वाला पॉइंट करते हैं कि यूजिंग द फ्लक्स फार्मूला फॉर द फ्लैट सरफेस। तो बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग तो स्टूडेंट्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। अब इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब लास्ट में बच्चों हमने क्या कहा था कि गाजिस लॉ का यूज करेंगे, बाय यूजिंग द गाजिस लॉ, बाय यूजिंग द गाजिस लॉ, तो गाजिस लॉ होता है स्टूडेंट्स फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और स्टूडेंट्स क्यू। अब बच्चों गौर करने की बात ये है कि हमने इनसाइड पर, ठीक है, इसके बच्चों होलोस्फीयर के इनसाइड पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों देखो, क्या इनसाइड पर कोई चार्ज है? नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज क्या हो जाएगी, क्यू की जगह 0। फिर बेटा क्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, देन बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे बच्चों 0 पुट करोगे 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वो भी 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल, तो राइट हैंड साइड के इक्वल और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अब बच्चों ये दोनों प्रोडक्ट है और इक्वल आ रहा है 0 के। इससे मुराद ये है कि एरिया तो बच्चे कभी भी 0 नहीं हो सकता, एरिया की मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बच्चों 0 होगी। जो हमने पॉइंट बच्चों ये पी कंसीडर किया था, ठीक है, इस पर यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब इसकी बच्चों हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं या हम इसकी एक एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस होती हैं या ऑपरेटर्स होते हैं कुछ इस तरह से, तो उस ऑपरेटर्स को हम मेटल के अंदर इनक्लोज्ड करते हैं, ठीक हो गया, ताकि वहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो सके। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, आपकी बुक ने ये साइड इंफॉर्मेशन में लिख रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स को हम एक मेटल की शील्ड में हम रखते हैं। अब हम उस ऑपरेटर्स को मेटल की शील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपकी बुक ने लिख रखा है कि फॉर, तो मैं बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, हो गया स्टूडेंट्स। इससे मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स को हम मेटल के शील्ड के अंदर प्लेस करते हैं
ताकि हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो सके। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब ये है। तो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, जो पेपर में बेटा बार बार आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब हमने बच्चों आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर बच्चों आपसे पूछे इनसाइड, तो बेटा रिजल्ट हमारा क्या आया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो ज़ीरो आया था। ठीक है, अब बेटा वर्ड पे गौर करनी है उधर एमसीक्यूज में कि आउटसाइड, तो फिर क्या आएगा। तो बच्चों इसी को करते हैं, इसी के स्टेप्स को बच्चे फॉलो करते हुए तो उसको भी करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस पर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड मुझे एक गाजियन सरफेस लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो बेटा मैंने गाजियन सरफेस इस पॉइंट पे ड्रा कर दी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्लैट सरफेस का फार्मूला भी यूज़ करते हैं। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रख लें कि ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर है और जो ये वाला जो है आउटसाइड, तो ये आर प्राइम बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर प्राइम होगा वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा आर से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे बच्चों आर प्राइम लेस देन है आर के। फॉर फ्लैट सरफेस के लिए फाई इज इक्वल टू बेटा ई डॉट ए, ये पढ़कर आए आप। ठीक है, अब बच्चों दूसरा स्टेप क्या करते थे हम तीसरे स्टेप के अंदर कि हम गाजिस लॉ की वैल्यूज, गाजिस लॉ का फार्मूला अप्लाई करते थे। अप्लाई गाजिस फार्मूला, अप्लाई गाजिस ठीक है, गाजिस फार्मूला स्टूडेंट होता है फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और बच्चों क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों फार्मूले को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेकिन स्टूडेंट्स एक गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे बच्चे इनसाइड द गाजियन सरफेस जो थी उस पर कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ पे बेटा गौर करें कि इसकी जो इनसाइड है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो बेटा चार्जेस मौजूद हैं, तो इट मीन चार्जेस की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। तो इसके बाद हम बच्चों इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, अब इन दोनों फार्मूले के बेटा कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल ई डॉट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा और ये क्यू। अब स्टूडेंट्स अब हम करते हैं कि ये जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए। स्टूडेंट्स स्फेयर है तो स्फेयर के एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों 4 पाई आर का स्क्वायर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों आर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी आ गई है आउटसाइड दी होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो ये बेटा एमसीक्यूज बन सकता है। अब आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।
तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।